इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने टू प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के यूज़ को देखा, समझा उसे अच्छी तरह से कि किस परिस्थितियों में उसका हम यूज़ करते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। इस वीडियो में हम टू बी के साथ एडजेक्टिव किस दशा में यूज़ होता है, टू बी के साथ नाउन किस दशा में यूज़ होता है और टू बी के साथ एडवर्ब किस दशा में यूज होता है और इनका अर्थ क्या होता है, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो टू बी के बारे में हमने समझ लिया है कि टू बी का अर्थ होता है होना। अब इस टू बी के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, आपने देखा इज एम आ सकती है, हैज़ हैव हैड आ सकती है, नीड आ सकती है, तो मेन वर्ब भी आ सकती है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, वाज वर आ सकता है। ठीक है, तो अगर टू बी के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है जैसे टू बी प्लस ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, तो टू बी का मतलब हो गया होना और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो इसका अर्थ हो गया ईमानदार होना। टू बी मतलब ईमानदार होना। टू बी वाइज मीन्स बुद्धिमान होना। टू बी क्यूरियस मीन्स उत्सुक होना। टू बी फ्यूरियस मीन्स क्रोधित होना। ठीक है, तो अब इस तरह से एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पर जो होना है, यह होना के बजाय बनना भी हो सकता है। ईमानदार होना या फिर ईमानदार बनना, बुद्धिमान होना या फिर बुद्धिमान बनना, उत्सुक होना या फिर उत्सुक बनना, क्रोधित होना या फिर क्रोधित बनना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, आपको केवल सेंस पकड़ना है। ठीक इसी तरह से अगर इसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है जैसे टू बी अ डॉक्टर यानी डॉक्टर बनना या फिर डॉक्टर होना, टू बी अ किंग राजा बनना या फिर राजा होना, टू बी अ स्टूडेंट छात्र बनना या फिर छात्र होना। ओके, तो इस अवस्था में हमने देखा कि जब इसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है, अब इसके ठीक बाद कोई एडवर्ब भी आ सकता है। तो जब एडवर्ब आएगा तो हम किसी के कहीं पर होने की बात करेंगे, कहीं पर रहने की बात ये करता है। जैसे टू बी हियर, तो टू बी मतलब होना और हियर मीन्स यहाँ, यानी यहाँ होना या फिर रहना, किसी जगह पे बने रहना, किसी जगह पे रहना, मौजूद रहना। ठीक है, तो टू बी देयर यानी वहाँ होना या फिर वहाँ रहना। टू बी एट होम घर पे रहना या फिर घर पे होना। तो इन तीन कंडीशन में आपने देखा कि यह किस तरह का अर्थ देता है। हम देखेंगे अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ताकि इसका जो अर्थ है वह और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सभी के साथ, कुछ वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, कुछ मेन वर्ब के साथ, कुछ नाउन के साथ, कुछ एडजेक्टिव के साथ और कुछ एडवर्ब के साथ। आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। वह डॉक्टर बनना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर बनना या फिर होने के लिए हम टू बी यूज़ करेंगे और क्या चीज़ बनना चाहती है, एक डॉक्टर और डॉक्टर, टू बी अ डॉक्टर। पूरा सेंटेंस क्या होगा, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, वह एक इंजीनियर बनने की उम्मीद करती है। तो यहाँ पर बनने के लिए या फिर होने के लिए टू बी यूज़ करेंगे और क्या बनना चाहती है, एक इंजीनियर, टू बी एन इंजीनियर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, ही होप्स टू बी एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनने की उम्मीद करता है, ही होप्स टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, तीसरे तरह का, क्या तुम ऑफिसर बनना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर बनना के लिए टू बी हो जाएगा और क्या बनना चाहता है फिर, तो एक ऑफिसर, टू बी एन ऑफिसर मीन्स डू यू विश टू बी एन ऑफिसर, टू डू यू विश टू बी एन ऑफिसर, क्या तुम एक ऑफिसर बनना चाहते हो। ओके, ये अगला एग्जाम्पल है अगले तरह के वर्ब के साथ, तुम्हें सावधान रहना है। ठीक है, यह कंपल्सन है, परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि परिस्थितियां हैं तो उस परिस्थिति में तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें सावधान रहना है। तो इस दशा में हम हैव का यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रहना या फिर बनने के लिए हम टू बी का यूज़ करेंगे और कैसा बनना है, एडजेक्टिव इसके ठीक बाद आएगा। तो सावधान रहना है या फिर बनना है। अब मैंने बताया कि टू बी के तीन मतलब होते हैं, तीन तरह का अर्थ ये देता है, बनना, होना या फिर रहना। तो तुम्हें सावधान रहना है मीन्स यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी कॉशियस। ओके, या फिर इस तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, कल 9 बजे से पहले तुम्हें यहाँ रहना है या फिर तुम्हें यहाँ होना है।
ठीक है। तो ऐसा मैं तुम्हारे ऊपर दबाव देकर कह रहा हूँ, ये तुम्हारी मजबूरी है या तुम्हारी कंपल्सन है कि तुम यहाँ पे रहो, ठीक है। तो कल 9 बजे से पहले तुम्हें यहाँ रहना है या फिर होना है, किसी जगह पे होने की बात हो रही है, ठीक है। तो रहने या होने के लिए हम टू बी यूज़ करेंगे और उसके बाद हम एडवर्ब यूज़ करेंगे यहाँ के लिए, तो टू बी हियर यूज़ करेंगे यहाँ रहना या फिर यहाँ होना इसके लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू हैव टू बी हियर बिफोर 9 टुमारो, यू हैव टू बी हियर बिफोर 9 टुमारो, तुम्हें 9 बजे से पहले कल यहाँ रहना है या फिर होना है, ओके। दूसरे वर्ब के साथ देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, उसके क्रोधित होने की संभावना है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए होने के लिए टू बी यूज़ करेंगे और क्रोधित एडजेक्टिव है, तो क्या यूज़ करेंगे, टू बी फ्यूरियस, क्रोधित होना। तो शी इज़ लाइकली टू बी फ्यूरियस, शी इज़ लाइकली टू बी फ्यूरियस, यानी उसके क्रोधित होने की संभावना है, ओके। एक अलग एग्जाम्पल देखिए अलग वर्ब के साथ, वह छुट्टी के दिन घर पे होना या फिर रहना पसंद करता है, ओके। तो घर पे रहना घर पे होना एडवर्ब की तरह से ये आएगा, किसी जगह की बात हो रही है। तो वह छुट्टी के दिन घर पे होना या फिर रहना पसंद करता है, तो रहना या होना के लिए हम टू बी यूज़ करेंगे और घर पर टू बी एट होम, ही लाइक्स टू बी एट होम ऑन ऑफ डेज, ही लाइक्स टू बी एट होम ऑन ऑफ डेज, यानी छुट्टी के दिन वो घर पे रहना पसंद करता है, ओके। एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पतले होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रूरत होने या नहीं होने की बात की जा रही है, तो स्पष्ट है कि हम नीड का यूज़ करेंगे। तो नीड का जो फॉर्म है वह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस होगा। प्रेजेंट का है तो नीड होगा या फिर नीड्स होगा, नेगेटिव है तो डू नॉट होगा, डू नॉट नीड होगा या फिर डजंट नीड होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होने के लिए हम टू बी का यूज़ करेंगे और इसके बाद से हमें यूज़ करना है एडजेक्टिव, स्लिम पतला एडजेक्टिव है तो इसके ठीक बाद एडजेक्टिव आएगा टू बी स्लिम, यानी पतला होना, तुम्हें पतले होने की ज़रूरत नहीं है, यानी पहले से दुबले पतले हो और क्या तुम दुबले पतले हो गए, मीन्स यू डोंट नीड टू बी स्लिम, यू डोंट नीड टू बी स्लिम, तुम्हें पतले होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे तरह का एक नीड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसे आशावादी होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर होने के लिए हम टू बी यूज़ करेंगे, ओके। और होने की ज़रूरत है, क्या होने की ज़रूरत है भाई, तो आशावादी। तो पूरा सेंटेंस क्या, ही नीड्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ही नीड्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी उसको आशावादी होने की ज़रूरत है। आइए एक अलग तरह के एग्जाम्पल देखते हैं, छात्र बनना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बनना के लिए टू बी यूज़ करेंगे और छात्र इसके ठीक बाद नाउन की तरह से आएगा, तो इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ स्टूडेंट, इट इज़ नॉट ईजी टू बी ए स्टूडेंट, ओके। एक और एग्जांपल देखिए इस तरह का, अंग्रेज़ी बोलते वक्त आत्मविश्वास से भरा होना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी बोलते वक्त आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है, तो दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे होना के लिए हम यूज़ करेंगे टू बी और आत्मविश्वासी मीन्स कॉन्फिडेंट। तो अब इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने जो लाइक का बटन है उसको टैप ज़रूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी से कर लें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह आगे चल कर के आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।